दोस्तों, यदि आप किसी बैंक के अगेंस्ट या फिर किसी कंपनी एनबीएफसी कंपनी के अगेंस्ट आरबीआई को कंप्लेंट दर्ज करना चाहती हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम ए टू जेड प्रोसेस बताएंगे बिल्कुल जीरो लेवल से कि कैसे आप किसी बैंक के अगेंस्ट या फिर किसी कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज कर सकती हैं आरबीआई को ओम्बड्समैन के पास। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देना चाहूँगा, चाहे वो मैटर हो क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ, डेबिट कार्ड से जुड़ा हुआ या फिर बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ, आप जो है ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट दर्ज कर सकती हैं। इसके साथ ही कई सारे एनबीएफसी ऐसे कंपनी हैं जो कि फालतू में लोगों से जो है सब्सक्रिप्शंस के नाम पर या फिर जो है गलत तरीके से पैसे काट लेते हैं और फिर उनके पास कंप्लेंट करने पर नहीं सुनती हैं। तो इस स्थिति में आप आरबीआई को शिकायत कर सकती हैं, चाहे वो गलत तरीके से पैसे काट रहे हैं या फिर आपके अकाउंट से इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड या फिर कोई अन्य सुविधा बिना पूछे लागू कर दिया है जिससे आपके अकाउंट से वो पैसे काट रहे हैं, या फिर अकाउंट ओपन वो नहीं कर रहे हैं या फिर आपका अकाउंट क्लोज नहीं कर रहे हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड रिक्वेस्ट देने के बाद भी क्लोज नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ बता रहे हैं कोई बहुत सारे ऐसे एनबीएफसी कंपनी होती हैं जो आपको बताएंगे कि आपका अकाउंट क्लोज कर दिया गया है लेकिन उसके बाद भी वो सब्सक्रिप्शन चार्ज लेते हैं वगैरह वगैरह, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो इस स्थिति में भी आप जो है आरबीआई को शिकायत दे सकती हैं, लेकिन यहाँ पर उनका टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि पहले जिस कंपनी और जिस बैंक से संबंधित शिकायत है वो पहले आप बैंक या फिर उस कंपनी को दीजिए। अगर वो 30 दिनों के अंदर निपटारा नहीं करता है, सही तरीका से आपको रिजोल्यूशन प्राप्त नहीं करता है, तो इस स्थिति में आप जो है आरबीआई को शिकायत दे सकती हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप आरबीआई के साथ कंप्लेंट दर्ज कर सकती हैं, चाहे वो कोई बैंक हो या फिर कोई कंपनी हो, इसके अगेंस्ट आप कैसे शिकायत दर्ज कर सकती हैं। ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल आराम से मैं समझाया हूं ताकि एक एक को समझ में आ सके, कोई गड़बड़ी और गलती ना हो सके। दोस्तों, कंप्लेंट दर्ज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने दे दिया है, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आइए और सबसे नीचे आप देखोगे मोर लिंक्स वाला में कंप्लेंट्स करके एक ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर आरबीआई के अगेंस्ट भी आप लोग कंप्लेंट दर्ज कर सकती हैं। ओम्बड्समैन के पास आप बैंक से रिलेटेड, एनबीएफसी कंपनी से रिलेटेड, इन सभी कंपनियों से रिलेटेड आप कंप्लेंट दर्ज कर सकती हैं। तो इसके लिए ना आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइल ए कंप्लेंट की ऑप्शन आएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक दिया है सीधे आपको यहाँ पर लेकर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि शिकायत प्रबंध प्रणाली है, ये कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो है कि फाइल ए कंप्लेंट, मतलब नया से कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं। दूसरा है ट्रैक योर कंप्लेंट, आप जो कंप्लेंट दर्ज करती हैं या फिर किए होंगे उसे आप ट्रैक कर सकती हैं। उसके बाद आप अलग से अपील दर्ज कर सकती हैं। साथ ही साथ फीडबैक अगर देना चाहती हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकती हैं। तो फाइल ए कंप्लेंट पर क्लिक करके एक नया कंप्लेंट आप यहाँ से दर्ज कर सकेंगे। तो बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि बैंक से संबंधित अगर आप शिकायत करने आए हैं या फिर कोई कंपनी से संबंधित शिकायत करने आए हैं तो उस कंपनी के यहाँ आप लिखित शिकायत जरूर किए रहेंगे, ठीक है। पहले आपको मान लो कि कोई बैंक से प्रॉब्लम है तो बैंक के पास आपको पहले कंप्लेन देना है और 30 दिन तक वेट करना है। 30 दिन तक वो सॉल्व नहीं होता है, कोई रिजोल्यूशन प्राप्त नहीं होता है, आनाकानी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ओम्बड्समैन के पास यानी यहाँ पर आप कंप्लेन दर्ज कर सकती हैं। तो 30 दिन बाद ही करेंगे और 1 साल के अंदर अंदर कर देना है कंप्लेन दर्ज, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कैप्चा एंटर करना है, वेरिफिकेशन पर्पस से लाया गया है। कैप्चा दर्ज करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो कंप्लेन दर्ज कर रहे हैं उनका डिटेल रहेगा, जैसे जो कंप्लेन दर्ज कर रहे हैं उसका नाम रहेगा। उसके बाद जो कंप्लेन आप दर्ज कर रहे हैं तो आपका मोबाइल नंबर होगा, ठीक है। तो मोबाइल नंबर दर्ज कर दीजिए। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करिए। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आपको प्राप्त होंगे। उसके बाद वैलिडेट पर आप क्लिक कर देना ओटीपी दर्ज करके। अब आपके सामने फॉर्म खुलकर आ जाएगा जिसमें आपको अपना ईमेल आईडी दर्ज करना होगा, आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा। अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस करती हैं तो आप अपना कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से है, होता है कि ओम्बड्समैन के पास जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग भी कंप्लेन दर्ज करते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकती हैं। सीनियर सिटीजन है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल है इसलिए हम इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको
यहाँ पर अपना एज मतलब आपका एज कितना है वो डाल देनी है। फिर आपको अपना जेंडर को सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है। अब आपको यहाँ पर अपना राज्य का नाम डाल देना है, जो राज्य में आप निवास करते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर देनी है यहाँ से, जो कि थोड़ा सा वेट करोगे तो आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट भी, ठीक है। उसके बाद नीचे में आपको अपना एड्रेस डालना होगा, ठीक। उसके नीचे आपको पिन कोड दर्ज करना होगा। उसके बाद आता है कि कौन से बैंक या फिर कंपनी के खिलाफ आप ये जो शिकायत है वो कर रहे हैं। देखिए वर्तमान में हमें किसी भी बैंक या फिर कंपनी के खिलाफ शिकायत नहीं दर्ज करना है। मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूं कि कैसे आप लोग दर्ज कर सकते हैं शिकायत। अब नीचे में एंटिटी नेम आएगा, जहां पर आपको कंपनी या फिर बैंक को सिलेक्ट करना है। देखिए इस पेज पर आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। जब आप इस पर टैप करोगे तो बहुत सारा कंपनी, बहुत सारा बैंक है, इसलिए लोड लेने में थोड़ा सा समय लगता है। देखिए इस प्रकार से आपको नाम बताया जाएगा, तो आप यहाँ पर सर्च भी लगा सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। एक्सिस सर्च किए हैं तो सबसे पहले ही एक्सिस बैंक लिमिटेड आ गया है। अब नीचे में पूछा जा रहा कि क्या क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कंप्लेन है, तो अगर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कंप्लेन होगा तो यस पर आप क्लिक कर लेना। जो अकाउंट से रिलेटेड अगर शिकायत है तो ऐसे स्थिति में राज्य, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और ब्रांच का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा जहां से आपने अकाउंट खुलवा रखा है। उसके नीचे है डिटेल ऑफ कंप्लेंट। इसका मतलब ये होता है कि क्या आपने कंप्लेंट जो है न्यायालय में या फिर जो भी यहाँ पर कोर्ट है उसमें दे रखा है। अगर आप दे रखे होती हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो है आपको कंप्लेन करने की अथॉरिटी नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछा जाएगा कि क्या आप ये कंप्लेंट अपने एडवोकेट के थ्रू करवा रहे हैं या फिर खुद से कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर खुद से कर रहे हैं, तो यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा कि क्या इससे पहले आपने कोई कंप्लेंट जो है ओम्बड्समैन के पास दर्ज किया है जो प्रोसेसिंग में है या फिर दर्ज कर रहे हैं, तो नहीं, इससे पहले कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं किया गया है, तो नो वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। उसके बाद ये बोल रहा है कि क्या आपका जो ये कंप्लेंट है वो यहाँ पर किसी मैनेजमेंट या एग्जीक्यूटिव के साथ तो नहीं है, जैसे आपस में लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ एब्यूज वर्ड, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर पर्सनली इस तरह के मैटर है तो ये जो है आपका कंप्लेंट दर्ज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर वो संबंधित नहीं है, तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन रखते हैं कि क्या दो संस्थाओं के बीच कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई विवाद तो नहीं है, तो इस स्थिति में भी आप जो है यहाँ पर ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट दर्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनली हो जाता है, तो पर्सनली के लिए आप दर्ज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये पूछते हैं कि कोई स्टाफ से रिलेटेड आपको कोई झंझट वगैरह तो नहीं हुआ है, इसलिए आप कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं, तो इस स्थिति में भी आप इनको कंप्लेंट दर्ज नहीं कर सकती हैं। तो मैंने सारे ऑप्शन में नो सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कोई रिटेन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट जो है मतलब सामने वाले कंपनी या फिर बैंक को दे रखा है, तो अगर आप दे रखे हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। नहीं दे रखे हैं तो ये बोलेंगे कि पहले आप उनको कंप्लेंट दीजिए। अगर वो आपके समस्या का सुलझाव नहीं करते हैं, उस स्थिति में ओम्बड्समैन जो है आपका कंप्लेंट यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा। अगर आप दे रखे हैं तो कंप्लेंट जो है पहली बार आपने किस डेट में फाइल किया था, तो यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट कर देना है, जो कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको डेट सेलेक्ट करने की ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम 1 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 अप्रैल। उसके बाद यहाँ पर जो आपने कंप्लेंट दर्ज किया है उसका कॉपी आपको अपलोड करना पड़ेगा, या फिर आप ईमेल के माध्यम से कंप्लेन किए हैं, जिस भी माध्यम से कंप्लेन किए हैं आपको उसका कॉपी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा सबूत के तौर पर, ठीक है। आपको रिप्लाई उनकी तरफ से मिला या फिर नहीं, अगर रिप्लाई मिला है तो कब मिला है और रिप्लाई में क्या रिप्लाई दिया गया है, इस चीज़ को भी यहाँ पर बताना पड़ेगा। रिप्लाई नहीं मिला है तो नो वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि आपने उनको रिमाइंडर सेंड किया या फिर नहीं। जैसे उन्होंने अगर रिप्लाई नहीं दिया या फिर रिप्लाई दिया लेकिन फिर आपको वो कुछ रिजोल्यूशन नहीं दिए, तो क्या आपने उनको रिमाइंडर सेंड किया था या फिर नहीं। अगर किया था तो कब किया था, ये डिटेल आपको देना पड़ेगा, जो कि डेट ऑफ रिमाइंडर यानी रिमाइंडर का डेट और रिमाइंडर में आपने क्या वहां पर लिखकर सेंड किया था, ये सारा डिटेल आपको इसमें देना पड़ेगा। उसके बाद डिस्प्यूट ट्रांजैक्शंस, मतलब ये होता है कि पैसा आपका फ्रॉड हो जाता है या फिर काट लिए जाते हैं। जैसे मानकर चलो कि आपके अकाउंट से कोई म्यूचुअल फंड खोल दिया गया, इंश्योरेंस सर्विस खोल दिया गया आपके बिना बताए, या फिर आपका गलती नहीं था फिर भी बैंक जो है आपसे पैसे काट लिए हैं आपके अकाउंट से। इस स्थिति में जो डिस्प्यूट ट्रांजैक्शंस का डेट है वो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, बिल्कुल सही डेट देना, ठीक है। यहाँ पर गड़बड़ डेट मत देना, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, चलो 2 तारीख।
उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई वॉलेट के अगेंस्ट कंप्लेंट तो नहीं वॉलेट के अगेंस्ट तो कोई कंप्लेंट नहीं है। उसके बाद बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट तो नहीं बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं है। नीचे में ऑप्शन आता है क्रेडिट या डेबिट कार्ड नंबर आपको देने की ऑप्शन या फिर एटीएम कार्ड नंबर। तो देखो यहाँ पर क्या है कि आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ये सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लोन या डिपॉजिट अकाउंट नंबर भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, जो भी आपके पास है वो आप दे सकते हैं। नीचे में कंप्लेंट का कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें एटीएम, सीडीएम और डेबिट कार्ड की ऑप्शन। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है तो क्रेडिट कार्ड, लोन से रिलेटेड है तो लोन को सिलेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स या फिर क्वाइन से संबंधित कोई कंप्लेन है तो आप ये भी दर्ज कर सकते हैं। ओपनिंग से संबंधित, जैसे सारा डिटेल आप दे रहे हो फिर भी बैंक वाले आपका अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, उससे संबंधित है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज से संबंधित है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है पारा बैंकिंग। तो पारा बैंकिंग में क्या होता है कि आपके अनुमति के बिना कोई सुविधा आपके अकाउंट पर चालू कर दिया गया है तो इसके लिए भी आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अकाउंट खुलवाया लेकिन उस पर कोई इंश्योरेंस सर्विस आपने नहीं लिया था, लेकिन अचानक से आप देखते हो कि इंश्योरेंस सर्विस हमारे अकाउंट पर लागू हो चुकी है और इसके लिए आपने बैंक को भी कंप्लेन किया, लेकिन वो भी उस सुविधा को बंद नहीं की है और बिना पूछे आपका वो पैसा काट रहे हैं। तो इस स्थिति में भी आप यहाँ पर जो कैटेगरी है वो पारा बैंकिंग सिलेक्ट कर सकती हैं। या फिर बिना पूछे बिना बताए म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे सर्विसेज है जिससे आपका पैसा वगैरह कट रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, एक शब्दों में समझ लीजिए कि आपका नुकसान हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। पेंशन रिलेटेड है, उसके बाद यहाँ पर इमिटेंस रिलेटेड है, तो ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो पारा बैंकिंग हमने सेलेक्ट किया। अब आपको सब कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। सब कैटेगरी जो कि 2 प्रकार की कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना है, जैसे बिना बताए फी या फिर चार्ज काट लिए गए हैं आपके अकाउंट से, या फिर इंश्योरेंस सर्विस चालू कर दिया गया है, म्यूचुअल फंड सर्विस चालू किया गया है, या फिर कहीं थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपके अकाउंट से जोड़ दिया गया है बिना बताए जिससे पैसे लग रहे हैं वगैरह वगैरह, या फिर ज़्यादा फी काट लिया गया है जो काटना नहीं चाहिए था, या फिर बिना बताए काट लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसलिए समझा रहे हैं ताकि एक एक को कैटेगरी समझ में आए और आसानी से यहाँ पर आप नेक्स्ट टाइम से कंप्लेन दर्ज कर सके, ध्यान में रखकर। इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा भी होगा, दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से समझिएगा। तो मानकर चलो कि इंश्योरेंस की सर्विस हमारे अकाउंट पर चालू कर दिया गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सब कैटेगरी में इंश्योरेंस को डाला। अब यहाँ पर दूसरा है सब कैटेगरी, इसमें आपको पूरा डिटेल में नजर आएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से आप पढ़िएगा कि आखिर किस रिलेटेड आप यहाँ पर चीजें डाल रहे हैं, किस रिलेटेड आप यहाँ पर कंप्लेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें बताया गया है कि इंश्योरेंस जो क्लेम आपने किया था उसमें डिले हुआ है या फिर रिफ्यूज कर दिया गया है, तो ये चीजें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। या फिर मानकर चलो कि इनकरेक्ट डेबिट हो गया है प्रीमियम, तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, या फिर अनसुटेबल सेल ऑफ इंश्योरेंस तो यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो है सब कैटेगरी और कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग डालिएगा। ना कुछ समझ में आए तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको कैटेगरी और सब कैटेगरी बता सकता हूँ। साथ ही साथ अगर समय से मैं रिप्लाई नहीं दे पाया फिर भी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जिनको पता होगा वो आपको कमेंट में रिप्लाई जरूर दे देंगे, मैं बहुत बार ऐसा देख चुका हूँ। उसके बाद फैक्ट ऑफ द कंप्लेंट, मतलब इसमें आपको डिटेल में बताना है कि क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही डेमो के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर कितना अमाउंट के लिए आप डिस्प्यूट डाल रहे हैं, मतलब वो जो अमाउंट है वो कितना है। अगर मानकर चलिए 80,000 वाली बात है या फिर 8,000 का ही बात है तो आप यहाँ पर डाल सकते। उसके बाद कंपलसेशन की बात आती है, मतलब इसमें आपको कंपलसेशन भी मिलते हैं, तो इसमें आप कंपलसेशन के लिए डिस्प्यूट कितना डाल रहे हैं। तो मानकर चलो कि आप कंपलसेशन लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर 90,000 रुपया हमने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कोई हरासमेंट या फिर मेंटलिटी हरासमेंट वगैरह हुआ है, तो इसका भी आप कंपलसेशन ले सकते हैं, जो कि आपको रुपीज़ में डाल देनी है। तो ऊपर वाला जो है कंपलसेशन, इसमें आप जो है 20 लाख रुपया से ऊपर नहीं डाल सकती हैं, 20 लाख रुपया से कम ही डाल सकती हैं, जो कि सारा मिला जुला कर है। और नीचे वाला जो हरासमेंट वाला है ये 1 लाख रुपया, मैक्सिमम 1 लाख रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम चलो 90,000 डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कोई एडिशनल ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे आप कंप्लेंट से रिलेटेड यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं, तो अगर कोई एडिशनल अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एडिशनल अपलोड कर सकते हैं जो कंप्लेंट से रिलेटेड हो, ठीक है। तो आप अपलोड कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 2 MB के साइज में आप यहाँ पर अपलोड करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन को एग्री करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन एग्री करने के बाद रिव्यू एंड सबमिट की ऑप्शन मिलेंगे, इस पर क्लिक कर दोगे तो ये कंप्लेंट जो है फाइल हो जाएगा।
वर्तमान में मुझे कंप्लेंट दर्ज नहीं करना है, इसलिए मैंने रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक नहीं किया है। जब आप रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करते हैं तो रिव्यू दिखाया जाएगा, उसके बाद सबमिट कर दोगे और सबमिट करने के बाद इस तरह से आपको कंप्लेन नंबर मिल जाएगा, जो शिकायत नंबर होते हैं वो आपको मिल जाएगा और किस चीज़ के लिए आपने शिकायत किया है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे देंगे। तो इसमें क्या है कि 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। ये क्या करते हैं कि पूरे चीज़ को समझते हैं, आप जो भी यहाँ पर डिटेल देते हैं उसके अकॉर्डिंग ये देखते हैं। जब आप कंप्लेन दर्ज कर देती हैं तो उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाता है। इसके साथ ही SMS के माध्यम से और आपको ईमेल के माध्यम से बता दिया जाता है कि भाई इस तरह से आपका कंप्लेन का स्थिति है और इस तरह से सॉल्व हुआ या फिर नहीं और कब तक हो जाएगा, कौन कांटेक्ट करेगा वगैरह वगैरह, सारा डिटेल आपको वहां पर मिल जाता है। आप अपने कंप्लेन को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ट्रैक योर कंप्लेन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर कंप्लेन नंबर आपको दर्ज करना है, फिर नीचे कैप्चा कोड नजर आता है, इसको दर्ज कर देना है। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूरा डिटेल आपको नजर आ जाए। तो इसमें जो है टोटल के टोटल 5 स्टेप बताया गया, जहाँ पर आप कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, RBI के साथ कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंपनी और बैंक के खिलाफ आप यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करते हैं। उसके बाद कंप्लेंट प्रोसेस में जाता है, फिर कंप्लेंट क्लोज बता दिया जाता है। जब यहाँ पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है पूरी तरह से तो यहाँ पर कंप्लेंट क्लोज बता दिया जाता है। नीचे में यहाँ पर डिटेल आ जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं कंप्लेंट किसने किया था, उसका नाम, और जिस कंपनी या फिर बैंक के खिलाफ आप कंप्लेन करते हैं उसका भी नाम यहाँ पर दे दिया जाता है। इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो क्लिक हियर की ऑप्शन मिलता है। उसके बाद आपको एक OTP रिसीव होगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर, तो आपको OTP दर्ज करना होगा। उसके बाद नीचे दिए गए कैप्चा कोड को आपको दर्ज करना होगा, तो कैप्चा कोड इस प्रकार से आप दर्ज करेंगे। उसके बाद आप ओके वाले निशान पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पूरा की पूरा डिटेल जो आप फिलअप करके रखते हैं, एक्शन वगैरह जो भी होता है वो यहाँ पर दिखा दिया जाता है, ठीक है। और नीचे ऑप्शन है फाइल एंड अपील। इसमें क्या होता है कि अगर मानकर चलो आपने कंप्लेन दर्ज किया है और इनके तरफ से क्लोज कर दिया गया है कि चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, आपको लगता है, तो फिर से अपील आप दर्ज कर सकते हैं, रीओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली आपने देखा कि किस प्रकार से ओम्बड्समैन के पास आपको कंप्लेन दर्ज करना है, जो कि RBI के साथ आप लोग कंप्लेन दर्ज करते हैं। आपका जो कंप्लेन है वो सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो जाता है और 15 से 20 दिनों में आपका रिजोल्यूशन प्राप्त हो जाती है। ये जो है सामने वाले कंपनी या फिर बैंक से कॉन्टैक्ट करते हैं जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेन दर्ज कर रहे हैं, और उसके बाद जो फिर रिजोल्यूशन होता है दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं करना है और ना ही कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। तो बस घर बैठे आप ओम्बड्समैन के पास कंप्लेन दर्ज करिए। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या है वो मैंने आपको अच्छे तरह से समझा दिया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। कोई सवाल बच गया हो तो वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपके एक लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिलता है, ताकि आपके लिए आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके लिए कामयाब हो उसे मैं लेकर आते रहता हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। और कोई शिकायत हो हमसे जुड़ा हुआ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर कोई सवाल है तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।